हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू वाइस बाइट्स। माय नेम इज़ आकांक्षा सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमपी वेटेरिनरी असिस्टेंट सर्जन एग्जाम की वैकेंसीज आ चुकी है। 2 अगस्त को 2026 को आपका एग्जाम है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारी एग्जाम स्ट्रैटेजी रहेंगी, कितनी क्लासेस हम लोग जीके की कोर्स में देंगे, क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स जीके में मेंशन्ड है, कैसी रिवीजन साइकिल हमारी रहेगी, प्रैक्टिस टेस्ट किस टाइप से रहेंगे, मॉक टेस्ट किस टाइप से रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज होती है सिलेबस। सिलेबस आपको बिल्कुल बाय हार्ट करना है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, क्या क्या चीजें हम लोगों को सिलेबस के हिसाब से करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। तो इस एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है आपके एमपी ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स है। ओके। इंडिया का जीके नहीं पूछा गया है, मध्य प्रदेश की जीके पूछी गई है। बहुत सारे वेटरनरी एग्जाम में इंडिया की जीके भी पूछी जाती है, लेकिन फॉर्चुनेटली आपका एग्जाम सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित रहा है। हिस्ट्री पूछी गई है मध्य प्रदेश की, एंशियंट हिस्ट्री पूछी गई है। एंशियंट हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक पीरियड हो गया, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हो गया, देन हिस्टोरिक पीरियड हो गया हमारा। मेडिवल हिस्ट्री मध्य प्रदेश की पूछी गई है। मॉडर्न हिस्ट्री पूछी गई है। फ्रीडम मूवमेंट मध्य प्रदेश का पूछा गया है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे क्या क्या सिनारियोज थे। ट्राइबल्स की हिस्ट्री पूछी गई है, ट्राइबल लिटरेचर पूछा गया है, ट्राइबल्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम मूवमेंट में मध्य प्रदेश के, ये पूछा गया है हिस्ट्री में। फिर यूनिट 2 जो मेंशन्ड है वो है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के क्या क्या टॉपिक्स हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछी गई है, एक्सटेंट पूछा गया है स्टेट का मध्य प्रदेश का, मेजर रिवर्स जो मध्य प्रदेश में जाती है, माउंटेन्स जो मध्य प्रदेश में है वो पूछे गए हैं। देन हमारे क्लाइमेट से सीजन्स पूछे गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स पूछी गई है मध्य प्रदेश में, कहाँ पे एलुवियल पाई जाती है, कहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। टेम्परेचर पूछा गया है कि कैसी टेम्परेचर रेंज है मध्य प्रदेश में। रेनफॉल पूछा गया है। फॉरेस्ट टाइप्स पूछे गए हैं, किस तरीके के फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन कौन सा है। देन एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक्स पूछे गए हैं ज्योग्राफी से। मेजर क्रॉप्स पूछी गई हैं, खरीफ क्रॉप्स हो गई हमारी, राबी क्रॉप्स क्रॉप्स हो गई, विंटर क्रॉप, समर क्रॉप, जैद क्रॉप्स हो गई। ओके। इरिगेशन के सोर्सेज पूछे गए हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, कैनाल इरिगेशन हो गया। मेन जो मध्य प्रदेश में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं हमारे वो पूछे गए हैं। थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज मेंशन्ड है, मेजर मिनरल्स मेंशन्ड है। तो हमें क्या करना है कि हमें एक एक टॉपिक हम लोग सिलेबस से उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ट्राइब्स उठा लिया, हम लोग पहले मेन ट्राइब्स करेंगे कि मेन ट्राइब्स कौन कौन सी है मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक सब क्लासिफिकेशन होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, विच इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पहले हमने ट्राइब्स करी, उसके बाद हम देखेंगे कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या है, कौन कौन सी 3 ट्राइब्स हैं जो मध्य प्रदेश में पीवीटीजी के अंडर आती है। तो हम एक टॉपिक को उठाएंगे, उसको पहले उसका कंटेंट करेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, कंटेंट प्लस एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्या होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक भी टॉपिक आप लोग जीके में ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि सिर्फ मैं आपको कंटेंट कराऊंगी और उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा। अगर हम ट्राइब कर रहे हैं तो आप लगा के चलिए कि 50 से 60 क्वेश्चंस हम लोग ट्राइब्स पे करेंगे। ओके, 50 से 60, वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से, चाहे वेटेरिनरी ऑफिसर एग्जाम हो, चाहे कोई और मध्य प्रदेश का एग्जाम हो, वहां से उठा के आपको मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन एक टॉपिक के रहेंगे। बाय द एंड हम लोग ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आप लोगों के पास इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक हो जाएगा कि उसके अलावा आप लोग को कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग सोनली कंटेंट पे फोकस नहीं करेंगे कि सिर्फ कंटेंट कंटेंट पढ़े जा रहे हैं और एग्जाम डे पे आपको जाके लग रहा है कि अरे यार क्वेश्चन तो सॉल्व करना आ ही नहीं रहा है। सो वी विल नॉट डू दैट। कंटेंट प्लस हमारा प्रैक्टिस चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। डे 1 से जो आपकी क्लास होगी उसी में ही आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके लास्ट ईयर एमपी के एग्जाम में आए हुए हैं। ओके। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी।
देन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन साइज मेंशन्ड है, ग्रोथ एंड लिटरेसी मेंशन्ड है, ट्रांसपोर्टेशन मेंशन्ड है एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मेंशन्ड है। तो बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस आपका नहीं है। करंटली यूपी की भी वैकेंसीज आई हुई है वेटरनरी ऑफिसर की, उसमें इंडिया का भी पूछा गया है, बहुत वाइड सिलेबस है। लेकिन मध्य प्रदेश में कंपैरेटिवली काफी कम सिलेबस है आपका, मध्य प्रदेश तक ही सीमित है, उसके बाहर नहीं गया है। फिर पॉलिटी से क्या क्या पूछा गया है, पॉलिटी का भी काफी थोड़ा वाइड सिलेबस है। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, विधानसभा हो गई, हाई कोर्ट हो गया, लोकायुक्ता हो गए, ये टॉपिक्स मेंशन्ड है। स्टेट सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या हो गए, एक तरीके से देखें तो हम म्युनिसिपैलिटीज पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गई, जो कि गांव में विलेज पंचायत हो गई, और शहर में क्या हो गई, म्युनिसिपैलिटीज हो गई, तो हम ये कवर करेंगे। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट शेड्यूल कास्ट कमीशन है। आर्टिकल्स देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स के अंडर ये स्टैब्लिश किए गए हैं। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये हम लोग देखेंगे। स्टेट शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन है, स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन है, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ये आप लगा लीजिए 5 5 6 6 पेजेस का मैक्सिमम ये एक टॉपिक होगा। लेकिन हम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे, एक टॉपिक के साथ साथ उसके क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, किस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक लगा के, कोई भी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हमको वो क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो हम एलिमिनेशन टेक्निक से कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट मेंशन्ड है आपके सिलेबस में। पीसा एक्ट मेंशन्ड है 1996 का। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मेंशन्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिशत अधिनियम 2004 का जो है ये मेंशन्ड है। पॉलिटिक्स में ये लिमिटेड टॉपिक्स हैं आपके। ओके, देन नेक्स्ट इज इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से क्या क्या पूछा गया है, स्टेटस पूछा गया है एग्रीकल्चर का, मध्य प्रदेश में रूरल डेवलपमेंट पूछी गई है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क पूछा गया है मध्य प्रदेश का। स्टेटस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश ये पूछा गया है। स्टेटस पूछा गया है मध्य प्रदेश का इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो जितनी भी आप करंट अफेयर्स में रिपोर्ट्स पढ़ते हैं ना, फॉर एग्जांपल एसडीजी की रिपोर्ट आई है कि कौन सी कंट्री का क्या रैंक रहा है, कौन सी स्टेट का क्या रैंक रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आती है कि कौन सी कंट्री की क्या रैंक रही है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रहती है। तो हमें ये जितनी भी रिपोर्ट्स हमारी न्यूज़पेपर में मेंशन्ड है, हमको वो सारी करनी होगी। ओके, देन फोर्थ यूनिट में ट्राइब्स पूछी गई हैं मध्य प्रदेश की, हेरिटेज, कल्चर एंड फोक लिटरेचर पूछा गया है। मध्य प्रदेश में ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या है ट्राइब्स का, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं उनसे रिलेटेड, मेजर ट्राइब्स कौन सी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब कौन कौन सी है, फिर उनसे रिलेटेड स्कीम्स कौन कौन सी है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई है, ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम कौन कौन से हैं। ओके, देन ट्राइबल कल्चर पढ़ेंगे हम लोग मध्य प्रदेश का, उनके ट्रेडिशंस, उनके आर्ट्स, उनके जितने भी तीज त्योहार होते हैं, सेलिब्रेशंस, उनकी लैंग्वेज, कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, डायलेक्ट्स उनकी, और जो भी उनका लिटरेचर होता है उस सबको हम पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का ट्राइबल कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रहा है, ट्राइब्स ने कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करा है फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिया के। कोई आइकॉनिक पर्सनालिटीज हैं अगर स्टेट की तो वो हम देखेंगे। पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स देखेंगे जो कि ट्राइब से रिलेटेड है, ट्राइबल म्यूजियम्स और पब्लिकेशंस देखेंगे। तो आप देखिए, मोटा मोटा अगर हम देखें तो एमपी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हमें सब पढ़नी है। ओके, फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का, तो सारे डायनामिक्स इसमें कवर किए हुए हैं आपके सिलेबस में। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपके सिलेबस में, इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड मध्य प्रदेश। करंट अफेयर्स नेशनल इंपॉर्टेंस के, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, और जो भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, हमको वो सारे करंट अफेयर्स करने हैं। करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं।
ओके, सबसे ज्यादा वेटेज करंट अफेयर्स का मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, स्टैटिक पोर्शन आजकल पूछना कम हो गया है। करंट पोर्शन से, डायनामिक पोर्शन से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। तो हम करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। हम लगभग 7 से 8 महीने का या 6 महीने का आप लगा के चलिए, इफ टाइम अलाउज तो हम 7 से 8 महीने का कवर करेंगे। अदरवाइज 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हम लोग अपने एग्जाम के लिए कवर करेंगे। जितने भी कंटेम्प्ररी इवेंट्स रहेंगे, मेजर पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स रहेंगी मध्य प्रदेश की, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं मध्य प्रदेश के, वो हम लोगों को करने हैं। फिर एक और टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर का कुछ पार्ट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट मेंशन्ड है। ई गवर्नेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज आईओटी, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। तो एक एक टॉपिक हम लोग इस जीके के कोर्स में कवर करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो आपका छूट रहा है। 2 अगस्त आपके एग्जाम की डेट है। हम लोग ये लेकर चलेंगे कि बाय 1 जुलाई वी आर वाइंडिंग अप योर सिलेबस। 1 जुलाई तक हम लोग मैक्सिमम, कोशिश यही रहेगी कि 1 जुलाई तक हम लोग सारा सिलेबस अपना खत्म कर दे, और 1 जुलाई के बाद बस हमारी रिवीजन क्लासेस रहें। ओके, ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 हैं। जीके के 50 क्वेश्चंस आएंगे। ये एक बहुत हैवी वेटेज है, हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते जीके के पोर्शन को। 2-4 क्वेश्चन अगर आ रहे होते तो हम सोचते कि अरे यार क्या पढ़ने की जरूरत है, लेकिन 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, इट कैन ईदर मेक और ब्रेक योर रिजल्ट्स। तो हम 50 सवाल को नहीं इग्नोर कर सकते हैं। इनका वेटेज कितना है? 150 मार्क्स के हैं ये 50 सवाल। ओके, तो हम इसको नहीं इग्नोर कर सकते हैं, हमको बहुत रिलीजियसली जीके की क्लासेस आप लोगों को करनी पड़ेंगी। फिर हम लोग कितने लेक्चर्स लेकर चल रहे हैं? हम लोग लेकर चल रहे हैं 30 to 35 हमारे लेक्चर्स रहेंगे, रिवीजन क्लासेस को इंक्लूड करके। वीक में हमारे 3 लेक्चर्स रहेंगे। इफ नीड भी तो हम 4 या 5 लेक्चर्स भी कर देंगे, अगर हमें लगेगा कि हमारा सिलेबस पीछे रह रहा है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंटीग्रेटेड रहेंगे आपके कंटेंट में। रेगुलर रिवीजन साइकिल्स चलेगी। मैप बेस्ड लर्निंग करेंगे हम। ज्योग्राफी पूरा मैप से पढ़ेंगे, रिवर्स हो गए वो हम मैप से पढ़ेंगे। अगर मान लो कोई भी चालकोलिथिक साइट है, हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ रहे हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़ रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वो हम सारी मैप बेस्ड लर्निंग करेंगे। ओके, सो दैट इज इट अबाउट योर कोर्स। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो प्लीज जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए। आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस एग्जाम से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट जीके का हम लोग इस कोर्स में कवर करेंगे, एंड बाय 1 जुलाई वी आर प्लानिंग टू फिनिश और वाइंड अप योर सिलेबस। ओके, सो थैंक यू सो मच।